नमस्कार। आज हम आरके पब्लिशिंग हाउस की तरफ से हमारे जाने माने लेखक अक्षत कुमार की नई बुक ब्लड मिस्ट्री का इनॉग्रेशन कर रहे हैं, जिसका मतलब है खून का रहस्य। वैसे ये किताब आज से ही मार्केट में अवेलेबल है। और एक बात और, अगर आप में से किसी को हमारे लेखक अक्षत जी से कोई सवाल करने हैं तो आप उनसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद। मिस्टर अक्षत, क्या आपके इस किताब में भी कुछ वैसे ही लिखा है जैसा कि आपने अपने पहले किताब में लिखा था? ये जानने के लिए आपको किताब एक बार पढ़नी पड़ेगी। और वैसे भी जाहिर सी बात है, जब नई किताब है तो इसमें काफी कुछ नया भी होगा। अब इनको अगर कुछ अच्छा ना लगे तो एक दिन में ये मुझे यहां से बाहर निकाल देंगे। एक मिनट, ये खून का रहस्य, इसका क्या मतलब है? देखिए, इस कहानी में 3 खून होते हैं और हर खून के बाद रहस्य और भी बढ़ता चला जाता है। ये नोवेल भी सत्य घटना पर आधारित है। अब ये कहानी सत्य घटना पर आधारित है भी और नहीं भी। मेरा ये मानना। सर, आपकी किताब के मुताबिक शहर में 3 खून हो चुके हैं। ये कैसे हो सकता है? क्या हुआ मिस्टर अक्षत, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, देखिए, शहर में अलग अलग जगहों पे 3 खून हो गए हैं। मैंने अभी न्यूज में देखा। और वो खून बिल्कुल उस तरह से हुए हैं जैसे अक्षत सर की किताब में लिखा हुआ है। सर, ये बिल्कुल सच है। चलो टीवी में देखते हैं, पता चल जाएगा। चलो। आज के मुख्य समाचार इस प्रकार से हैं। आज 3 खून होने की वजह से शहर में खौफ का माहौल पाया गया है। तीनों खून अलग अलग तरीकों से किए गए हैं और वो तरीके ऐसे हैं जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। एक मिनट, सागर संभालो, बिजली के तार। ओह माय गॉड। सर, खून करने का तरीका एकदम अलग है। हाँ, देखो, बिजली के नंगे तारों से बांधा गया ऐसे। बस इसकी मौत लगता है बिजली के शॉक की वजह से ही। अरे, स्विच अभी भी ऑन है। स्विच ऑफ करो और बिजली के तार निकालो। कितनी तड़पी होगी बेचारी, जरा से भी तरस नहीं आया खोने को। हाँ काजल, देखो, ये तो अपनी मदद के लिए चिल्ला भी नहीं पाई होगी बेचारी के मुंह में कपड़ा ठूसा हुआ है। और ये सिमरन ही है ना जो यहाँ पे रहती थी? जी सर, सिमरन ही है। इतना बड़ा हादसा हो गया यहाँ पे और आपको पता भी नहीं चला? सर, मैं तो कॉल सेंटर में काम करती हूँ और मेरी अक्सर नाइट ड्यूटी रहती है, इसलिए पता ही नहीं चला कि कब कौन आया कौन गया। अच्छा, आपको तो पता होना चाहिए था, आप तो वॉचमैन है यहाँ के। साहब, मैं खुद परेशान हूँ कि मेरे होते हुए ऐसा कैसे होगा। कल रात कौन कौन मिलने आया था इनसे, उन सब की एंट्री होगी ना आपके पास रजिस्टर में? एंट्री तो सबकी है, मगर इलेक्ट्रिशियन को छोड़कर और कोई भी सिमरन मैडम से मिलने नहीं आया था। ये देखिए सर, किसी नॉवल के पेपर्स लग रहे हैं।
हाँ काजल, नॉवल के पेपर तो हैं। लिखा क्या है? वो इस पेपर में तो किसी को इलेक्ट्रिक शॉक से कैसे मारा जाए इसके बारे में लिखा हुआ है। एक काम करो, इसे लेके चलो, काम आएगा। जी सर। हाँ वो मैग्नीफाइंग ग्लास से। यस सर। उसकी एंट्री है रजिस्टर में? नहीं साहब, सिमरन मैडम उसे जानती थी, उन्होंने खुद ही बुलाया था उसे। अच्छा, सिमरन के घर में उसके साथ और कोई रहता था, उसका कोई रिश्तेदार वगैरह? नहीं मैडम, हमने किसी को नहीं देखा और ना ही सिमरन को कभी किसी के बारे में जिक्र करते सुना। विवेक, अभी तो ये लग रहा है कि इसकी मौत इलेक्ट्रिक शॉक से हुई। बाकी की बातें तो लैब में टेस्ट करके पता लगेगी। तो मैं काम करो, लाश को फॉरेंसिक लैब में। अच्छा यस सर। प्लीज संभालिए अपने आप को। अपने हाथों से मार दिया मैंने विद्युत को। काश मैंने दरवाजा नहीं खोला होता, कम से कम आज मेरे बच्चे तो जिंदा होते। ये सब हुआ कैसे? मेरी आंखों के सामने विद्युत ने प्लीज हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है, कैसे हुआ ये? जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, रस्सी अचानक से टूट गई और विद्युत उस रस्सी में लटके हुए थे। वो सीधे उस तलवार पे आके गिरे और बेटी जरा रस्सी को टाइट पकड़ना। टाइट पकड़ो, बॉडी का वेट जैसे हो। हाँ काफी चालाक खूनी है, लेकिन उसे ये सब करने का टाइम कैसे मिला होगा? बड़ी जो खूनी है वो घर के बारे में अच्छी तरीके से जानता है। उसे सब कुछ मालूम है कि दरवाजा कहाँ है, कैसे खुलता है, कितनी रस्सी चाहिए जो दरवाजे तक जाएगी, सब मालूम है उसे। च्युइंगम का रैपर है। एक बात बताइए, ये च्युइंगम कौन खाता है आपके यहाँ पे? आप में से कोई नहीं खाता सर। आप में से कोई भी नहीं? नहीं सर। फिर कहीं ये खूनी का तो। सर। हाँ फ्रेडी, ये पेपर देखिए सर। ब्लड मिस्ट्री।
किसी नॉवेल का नाम लगता है। हाँ? ये तो इसी मर्डर की कहानी है। कैसे एक औरत दरवाजा खोलती है और उसका पति छत के ऊपर लटका है। दरवाजा खोलने से वो सीधा नीचे गिरता है और तलवार उसके आर पार हो जाती है। ये सब तो इसमें लिखा हुआ है। ये क्या चक्कर है? वॉश बेसिन के अंदर भी खून है सर। अच्छा, कहीं ये खून विद्युत का तो नहीं है? नहीं फ्रेडी, ये खून विद्युत का नहीं लगता है, क्योंकि विद्युत ने अपनी वाइफ के सामने दम तोड़ा है। ये लगता है उस आदमी का है जिसने विद्युत की जान ली है। खून का नमूना ले लो और विद्युत की लाश दोनों फोरेंसिक लैब भिजवाओ। और ये च्युइंगम का रैपर, इसको भी भिजवाओ। ये बहुत काम का है। आप लोगों में से कोई कुछ बता सकता है इस एक्सीडेंट के बारे में? हाँ सर मैंने देखा है सर। इस कार में सर जो आदमी बैठा हुआ था सर, वो मदद के लिए चिल्ला रहा था बेचारा। कार रुकी नहीं? नहीं सर, रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कार उससे रुकी ही नहीं। कार तो मेरे ऊपर चढ़ने वाली थी। लगता है जैसे ही उसने ब्रेक मारी ना सर, धमाका हो गया। सर, डैश पर कुछ पेपर्स पड़े हैं। ये देखिए, ये तो किसी नॉवेल के पेपर्स लगते हैं। मेरे ऊपर कुछ लिखा भी है, ब्लड मिस्ट्री, खून का रहस्य। इस पेपर को लेके चलते हैं। इस आदमी ने बताया कि जैसे इसने ब्रेक लगाया ब्लास्ट हो गया। देखो ब्रेक के साथ कोई छेड़खानी की गई है क्या? ये देखिए सर, बिल्कुल वैसा ही हुआ है। इस वायर को ब्रेक के साथ जोड़ा गया है सर। ब्रेक के साथ छेड़खानी जिस जगह पे की गई है, वो जगह यहां से ज्यादा दूर नहीं होगी, क्योंकि बिना ब्रेक्स लगाए कोई ज्यादा दूर तक गाड़ी नहीं चला सकता। पार्टियों, हाँ बोलिए। आरटीओ वाले ने बताया कि इस कार का मालिक अमरीक है, बैंड्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में रहता है। अमरीक? सचिन, ऐसा लगता है कि ये कार सीधे किसी सर्विस स्टेशन से आई है। ये देखो, जेडा सर्विस सेंटर, 11/3 कल की डेट है। चलो इस सर्विस स्टेशन चलते हैं, इस जेडा सर्विस सेंटर के मालिक से पूछताछ करते हैं। 3 खून हुए, 3 खून, और ये तीनों के तीनों लोग तुम्हारे आसपास के ही थे अक्षत, तुमसे जुड़े हुए। तो बताओ क्यों हुआ ऐसा? मैं सदमे में हूं सर। मेरी खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो गया। सिमरन जिसे बिजली का करंट देके मारा, वो मेरी कजिन सिस्टर थी सर। बहुत प्यार करता था मैं उसको। और ये विद्युत जिसे रस्सी से लटका के मारा गया था, ये किताबों के स्टोर का मालिक था, है ना? जी सर। और सर जो कार ब्लास्ट में मारा गया वो अक्षत का सीए था, अमरीक। अच्छा जी। तो फिर क्या वजह होगी है? जो इन तीनों का खून हो गया? बताओ, जल्दी बताओ। सर क्या मालूम क्या वजह रही होगी सर। नहीं, ऐसे बोल के बचा नहीं जा सकता है, समझे आप लोग? और मिस्टर अक्षत, आपको तो मालूम होना चाहिए, क्योंकि खून करने के जो तरीके आपने अपनी किताब में लिखे हैं, खून एकदम वैसे ही हुए हैं, समझे आप?
और जहां जहां पे खून हुए हैं हमें आपकी किताब के पन्ने भी वही मिले। मगर सर ऐसा कैसे हो सकता है? किताब तो अभी तक आई भी नहीं है और किसी ने पढ़ी भी नहीं है। किताब तो सर आज शाम को आनी है। ये किताब के पन्ने उस खूनी के पास। सर हम पब्लिशिंग हाउस से मैन्युस्क्रिप्ट लेके आए और ये नॉवेल लाए प्रेस से। जरा ये मैन्युस्क्रिप्ट में 67 नंबर निकालो। ये लड़की की मौत का चैप्टर सर, ये देखा? सर अलग अलग है। ये देखिए सर, ये मैन्युस्क्रिप्ट में लिखा है कि किचन की मिक्सी से करंट लगने से मौत होगी, और बुक में लिखा है कॉपर वायर लपेटा जाएगा और बिजली के करंट से मौत होगी। और मौत बिल्कुल वैसी हुई है जैसे किताब में लिखा है। पब्लिशिंग हाउस में हेर फेर हुआ है, मतलब खूनी पब्लिशिंग हाउस में से ही कोई एक है। सर ऐसी किताबें लोग छाप ही कैसे सकते हैं जिनको पढ़ के लोग खून कर रहे हैं, जिनको पढ़ के लोग गुमराह हो रहे हैं? ऐसी किताबों पे तो रोक लग जानी चाहिए। हाँ तारिका, लेकिन लिखने वालों को भी सोचना चाहिए वो क्या लिख रहा है, क्यों लिख रहा है। ये बात तो है। तो तारिका, जो विद्युत के घर से जो ब्लड सैंपल मिला था ये कुछ अलग ही है। ऐसा क्या है इस खून में डॉक्टर साहब जो अलग है? हाँ अभिजीत, देखो मैं बताता हूँ। ये देखो, ये तुम गोल गोल चक्कर देख रहे हो, ये ब्लड सेल्स है, नॉर्मल ब्लड सेल्स जो हमारे तुम्हारे जैसे लोगों के होते हैं। और ये उस खून का नमूना है जो तुम्हें विद्युत के घर के वॉश बेसिन में से मिला। ये विद्युत का नहीं बॉस, इसमें कुछ गड़बड़ है। हाँ, ये कुछ गहरे रंग के हैं और ये हल्के रंग के। हाँ, इसका मतलब समझते हो? बताइए। इसका मतलब ये है बॉस कि जिस किसी का भी ये खून है उस आदमी को बीमारी है, थैलेसीमिया की बीमारी। थैलेसीमिया? हाँ। जिसमें खून में ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है और जिसकी वजह से मरीज को हर 6 महीने में खून बदलवाना पड़ता है। सुनो, अरे यार अभिजीत, तुम याद है मैंने तुमसे एक बार क्या कहा था? क्या? अरे यार तुम फॉरेंसिक लैब क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते भाई? डॉक्टर साहब, मैंने भी आपसे कहा था कि जो जहां है वहीं ठीक है। मगर सर इसमें कुछ सेल्स हल्के रंग के हैं और कुछ गाढ़े रंग के। बिल्कुल, इसी से ये अंदाजा लगता है विवेक, जिस किसी के भी ये सेल्स हैं उस आदमी ने जल्दी ही अपना ब्लड बदलाया। और एक बात, ये जो च्युइंगम का रैपर आप लोगों को मिला है वो खूनी का ही है। ये कैसे पता चला? क्योंकि जो वॉश बेसिन में खून मिला है उसका डीएनए और रैपर पे मिले थूक का डीएनए एकदम मैच होता है। क्या? तो फिर हमें ऐसे आदमी को ढूंढना है जो च्युइंगम खाता है और जिसे थैलेसीमिया की बीमारी है। पैसा भेजो तो गाड़ी में भेजूंगा। हाँ, हिम्मत है तभी तो बोल रहा हूँ ना। देखो पैसा भेजो तभी मैं गाड़ी भेजूंगा, ठीक है? हाँ भाई बोलो। देखो जो भी काम होगा पहले बोल देना, क्योंकि बाद में लंबा लंबा बिल आता है ना तो आप लोग बोलते हो कि ऐसा नहीं वैसा, ऐसा नहीं वैसा, फिर झगड़ा करते हो। हम लोग कोई झगड़ा नहीं करेंगे। ठीक है, गाड़ी कहाँ है? गाड़ी बाहर खड़ी। क्या काम था? वो गाड़ी के ब्रेक में हमें बॉम्ब लगवाना है। बम? क्या बकवास कर रहे हैं? और कोई जगह मिली नहीं क्या आपको? जी नहीं। देखो जल्दी से यहाँ से निकल जाओ वरना पुलिस को बुलाता हूँ। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। सीआईडी? अरे साहब देखो, आपको गलत फहमी है। हमारे यहाँ कोई ऐसा गलत काम नहीं होता है। शायद किसी ने गलत इंफॉर्मेशन दे दिया आपको। हमें एक कार मिली है, जली हुई, ब्लास्ट हुआ है उसमें, समझे? और उस गाड़ी के ब्रेक में बॉम्ब लगाया गया था। यहाँ पे बम? यहाँ से?
जी हाँ, यहाँ पे बॉम्ब लगाया गया था क्योंकि गाड़ी की सर्विसिंग यहाँ पे हुई है। ये सिकर तुम्हारे यहाँ का है ना? हाँ। कार के मालिक का नाम अमरीक है। अब याद आया कुछ? हाँ साहब, अमरीक कल आया था और अपनी गाड़ी की रिपेयरिंग करवाया था। ये अमरीक की गाड़ी की रिपेयरिंग करता कौन था? वो मीर, हमेशा वही उसकी रिपेयरिंग करता है। मैंने कुछ नहीं किया सर, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। हमने कब कहा कि तुमने कुछ किया है? हम सिर्फ इतना पूछ रहे हैं कि वो कार कहाँ पे खड़ी थी जब तुम उस पे काम कर रहे थे। आइए सर, बताता हूँ। ये इस जगह पे। ये देखो, बम बनाने का सामान, जिलेटिन। ये तो कार रिपेयरिंग में काम नहीं आता ना। अमोनिया, जिलेटिन, डायनामाइट। नाटक किधर है? किसने बोला था तुझे गाड़ी में बम लगाने को? सर, मुझे 1 घंटे पहले फोन आया था कि अमरीक साहब की गाड़ी तू ही देखता है, जो मेरा एक काम कर दे। और तूने वो काम कर दिया? हाँ, इसने कहा था बहुत सारे पैसे दूंगा। तूने इसका चेहरा देखा? नहीं सर, मैं बहुत घबराया हुआ था। कितने बजे फोन आया था? 5:30 बजे सर। चल हमारे साथ, चल। डॉक्टर साहब, जरा प्लीज देखिए, ये थैलेसीमिया पेशेंट आप ही के हॉस्पिटल का पेशेंट है क्या? हेलो, डॉक्टर ललित। सर, कुछ सीआईडी ऑफिसर्स आए हैं। वो एक डीएनए रिपोर्ट लेके सर। पता नहीं थैलेसीमिया के पेशेंट के बारे में पूछ रहे थे। हाँ सर, हमारे रिकॉर्ड्स में है उनका नाम। डॉक्टर प्रकाश। ओके सर। आपकी कैजुअल्टी वार्ड में मैम, सख्त जरूरत है। हमने तो आपसे पेशेंट के नाम के बारे में पूछा, आपने डॉक्टर साहब को ऐसे बता दिया जैसे हमने कोई बड़ा हंगामा ही खड़ा कर दिया। देखिए सर, आप ही ने बोला था ना कि डीएनए रिपोर्ट खूनी का है, तो उनको बताना ज़रूरी था। और वैसे भी डॉक्टर साहब भी आपको ठीक ठीक बता सकते हैं। और सर, बाकी डिटेल ये रहे सर। डॉक्टर वेणुगोपाल, ड्यूटी में आपकी सख्त जरूरत है। मिसेस के रोहित, उम्र 30 साल है, रहती हैं व्हाइट विला जो में। तेरे मतलब कोमल रोहित तो नहीं, जो हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिली थी, वही अभी जो अक्षत की किताब के पब्लिशर रोहित की भी। क्या हुआ सर? आप तो किसी थैलेसीमिया के पेशेंट के बारे में पूछ रहे थे। किस डॉक्टर, आपने बताइए, ये जो के रोहित है, ये कोमल रोहित है क्या? जी हाँ, मिसेस कोमल रोहित। मेरा खून विद्युत के घर से? मेरा खून? बिल्कुल ठीक सुना है आपने, बिल्कुल ठीक सुना है। पर ये कैसे हो सकता है? मेडिकल रिपोर्ट देखना। सर, मैं तो विद्युत के घर गई नहीं। आप अक्षत के घर गई थी ना पार्टी में? तो बीच में थोड़ी देर के लिए कहीं चली गई थी और फिर बाद में वापस भी आ गई थी। कहाँ गई थी आप? वो सर, मुझे एक अर्जेंट फोन आया था। अच्छा, किसका फोन था, हम लोग जान सकते हैं? सर, किसी ने मुझे फोन करके कहा कि तुम्हारी फ्रेंड हॉस्पिटल में है, एक्सीडेंट हो गया उसका। फिर बाद में मुझे पता चला कि किसी ने मेरे साथ मजाक किया था। ये फोन की बात कितनी सच है वो तो हम बाद में देख ही लेंगे, लेकिन एक चीज बताना चाहता हूं आपको। एक च्युइंगम का रैपर है, च्युइंगम का, जो हमें आपके खून के अलावा विद्युत की लाश के पास से मिला। और इस च्युइंगम के रैपर में आपका थूक है, आपका थूक। पर सर, पिछले 1 हफ्ते से तो मैंने च्युइंगम को हाथ तक नहीं लगाया है। क्यों नहीं खाया? आप तो रेगुलर खाते हैं च्युइंगम। हाँ सर, खाती हूँ, पर डॉक्टर ने मना किया है। वो क्या है कि मेरा एक दांत खराब हो गया है, जिसका मैं ट्रीटमेंट करवा रही हूँ, रूट कैनाल। रूट कैनाल। सर, हाँ सर, उस नंबर का पता चल गया है जिस नंबर से गैराज मैकेनिक को फोन किया गया था बॉम्ब लगाने के लिए। किसका नंबर है?
सर गगन नाम का एक लड़का है, बोरीवली के विला कॉलेज में पढ़ता है सर। कॉलेज स्टूडेंट है? हाँ सर, ये कोई 17-18 साल का लड़का है सर। अच्छा, अभी कहाँ है वो? घर से पता किया, उनका कहना है कि वो अभी भी कॉलेज में है सर। अभी भी कॉलेज में है? तो सचिन काम करो, उसके कॉलेज में जाओ और उसके बारे में अच्छी तरह से पूछताछ करो, और हम दोबारा उस हॉस्पिटल में जाते हैं। ये खून वहीं से बाहर गया है। मुझे समझ में नहीं आ रहा ऑफिसर कि इतना अच्छा लड़का गलत कामों में कैसे पड़ गया। सर वो रहा। सुनो, गगन तुम ही हो ना? जी, लेकिन आप लोग? CID 108765432 तुम्हारे नंबर है ना? जी मेरा ही है। ये मिहिर और अमृत को तो जानते हो ना तुम? क्या हो गया तुम? ये तुम दोनों चौक क्यों गए? सर, मिस्टर अमृत गगन के डैडी हैं। तुमने मिहिर को फोन किया था ना अपने डैडी की कार में बॉम्ब लगाने के लिए? कौन मिहिर? मैं किसी मिहिर को नहीं जानता। और ज़ेडा गैराज का मैकेनिक? अब कुछ याद आया? गगन, तुम्हारे डैडी अमरीक की मौत हो चुकी है, उनके कार में ब्लास्ट हुआ है, समझे? मौत हो गई तो हो जाने दो सर। उन्होंने हमेशा मुझे दुखी रखा, मुझे कभी खुशी नहीं दी, हमेशा मुझे अपनी माँ से दूर रखा। लेकिन वो ऐसा क्यों करते? क्योंकि मैं उनका सौतेला बेटा था, मुझे कभी खुश नहीं रखते थे। मुझे राइटिंग का शौक था, मैंने उनसे कई बार कहा अक्षत अंकल से कहकर मुझे चांस दिलवाए, फौरन मना कर दिया। लेकिन कहते ना, जिसका कोई नहीं होता भगवान होता है उसका। चांस मिल गया मुझे। किसने दिया तुम्हें चांस? किसी ने मुझे मैन्युस्क्रिप्ट दी थी और कहा कॉलेज में सबमिट कर दो, पास हो जाएगी। सर, इस बारे में मैंने इसके डैडी से कल शिकायत की थी। शाम को 5 बजे के करीब आए थे। किसी दूसरे की लिखी हुई स्क्रिप्ट अपने नाम पे जमा करवाई? ये स्क्रिप्ट आपके पास है, ला सकते हैं? सुनो, जरा वो ब्लू फोल्डर लेके आना अलमारी में से। तो जब तुम्हारे डैडी यहाँ से निकले तो तुमने फोन कर दिया मिहिर को, है ना? मैं सच कह रहा हूँ सर, मुझे कुछ नहीं मालूम था। जिस आदमी ने मुझे वो स्क्रिप्ट दी थी उसी को पता था डैड कहाँ से आएंगे, कहाँ जाएंगे। उसी ने कहा था फोन करने को। सर, ये तो अक्षत की लिखी हुई है। तुम इसे अपना क्यों बता रहे थे? कौन था वो आदमी जिसने तुम्हें स्क्रिप्ट दी थी? मैंने उसका चेहरा नहीं देखा सर। वो मुझसे मिलने है रात में पीछे से और कहा मुड़ के मत देखना। उसने स्क्रिप्ट थमा दी और चला गया और कहा मैं फोन करूंगा। फोन किया उसने तुम्हें? हाँ सर, किया था। क्या बोला? यही कि स्क्रिप्ट सबमिट कर दो, सबको पसंद आ जाएगी, बहुत खुश होंगे सर। और कुछ बता सकते हो उसके बारे में? हाँ सर, उसमें से फलों की खुशबू आ रही थी। देखिए सर, मैं इस बात को मान ही नहीं सकता हूँ। मानो या ना मानो डॉक्टर ललित, मगर कोमल का खून यहीं से तुम्हारे हॉस्पिटल में से बाहर गया है, और ये कैसे गया सिर्फ तुम बता सकते हो। देखिए सर, अगर इस बात में जरा भी सच्चाई है तो ये मेरे लिए डूब मरने वाली बात है, क्योंकि कोमल का ब्लड मेरी और मेरी टीम ने ही चेंज किया सर। तुम्हारी टीम ने? बुलाओ तुम्हारी टीम को यहाँ पर। सर, लेकिन एक नर्स छोड़कर चली गई है। नर्स ने जॉब छोड़ दिया? क्यों? सर वो तो पता नहीं है, लेकिन 2 दिन पहले ही उसने इस्तीफा दिया। आपने पूछा नहीं क्यों जा रही? सर जिस दिन उसने इस्तीफा दिया था उससे 1 दिन पहले एक डॉक्टर ने उसकी कंप्लेंट की थी। क्या कंप्लेंट की थी? सर, उसने एक मरीज को रिपोर्ट के साथ साथ टेस्ट ट्यूब में कुछ खून भी वापस किए थे। I'm sorry, sir. डॉक्टर ललित, वो खून कोमल का ही होगा, समझे? नाम क्या था मरीज का? उस दिन तो काफी सारे लोग आए थे सर, मैं अभी चेक करके बताती हूँ। ये रहे लिस्ट। नाम से तो कुछ पता चल नहीं रहा है सर। ये फोन नंबर ये तो कुछ जाना पहचाना लग रहा है। अच्छा, पता करो किसका फोन है।
एक बार फिर से देख लीजिए, शायद कुछ गड़बड़ हो गई हो। पक्का? नहीं, आपने ठीक से चेक किया है ना? ओ ओ ओ ओ ओके ओके ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। सर वो जो फोन नंबर हमें हॉस्पिटल से मिला था, वो फोन नंबर तो सिमरन का है। क्या? सिमरन का? हाँ सर। मतलब कोमल का खून हॉस्पिटल के बाद सिमरन ले गई? मगर अभिजीत, सिमरन का भी तो खून हुआ है इलेक्ट्रिक करंट देकर। सर हो सकता है खूनी ने सिमरन की मदद ली और काम खत्म हो जाने के बाद उसे भी मार दिया। हो सकता है। सर उस कॉलेज के लड़के गगन के पास से हमें अक्षत की नॉवल ब्लड मिस्ट्री की ये मैन्यूस्क्रिप्ट मिली है सर। मैन्यूस्क्रिप्ट गगन के पास कैसे? किसने दिया हो? ये तो नहीं मालूम सर, लेकिन गगन बता रहा था कि स्क्रिप्ट देने वाले आदमी से फलों की खुशबू आ रही थी। और सर विद्युत की लाश के पास से हमें जो च्युइंगम का रैपर मिला था, उसमें से भी तो फलों की खुशबू आ रही थी। और तो और सर स्क्रिप्ट के साथ काफी काट छाट की गई है सर। काटा पीटी और ये सारे करेक्शंस। ये काट छाट और करेक्शन, ये तो एडिटर करता है ना सर, किताब छपने से पहले। हाँ, और सर पब्लिशिंग हाउस का एडिटर तो जयंत है। हाँ, एडिटर जयंत है। जयंत तो कहीं जयंत ने तो खून नहीं किए। उठाओ इस जयंत को। जयंत आज पूरा दिन ऑफिस आया नहीं। सर रोहित सर भी सुबह से फोन करके परेशान है, उनका फोन ही नहीं लग रहा सर। मेरे घर का नौकर भी यही कह रहा था कि वो कल रात से घर पे आया नहीं, और यहाँ पे भी नहीं है, तो फिर गया था। छुप गया होगा सर, और क्या? छुप के जाएगा कहाँ? एक ना एक दिन उसे बाहर आना ही पड़ेगा। जयंत के ऑफिस की तलाशी लेते हैं, शायद कुछ पता चल जाए कि अक्षत को मारना क्यों चाहता था। रोबोट की चाबी कहाँ? ये डुप्लीकेट चाबी है सर। चलेगा। ओह, तो ये चक्कर है। क्यों सर? जयंत ने लेटर लिखा था रोहित को कि अक्षत का जो कॉन्ट्रैक्ट है अगली किताब लिखने का, वो कैंसिल कर दो, खत्म कर दो। मतलब जयंत अक्षत का पत्ता साफ करना चाहता था यहाँ से। सर आप पढ़े? ये देखिए, रैपर मिला। रैपर? ये तो वैसे ही रैपर है जैसे हमें विद्युत की लाश के पास से मिला था, बिल्कुल वैसी ही खुशबू। मतलब ये सारे खून जयंत कर रहे हैं? आपको ऐसा लगता है कि गगन से जो आदमी मिला था वो भी जयंत ही था? हेलो? क्या? सर जयंत का कहीं कोई अता पता नहीं चला सर। हम उसके ऑफिस भी गए थे, लेकिन वो वहां से भाग गया था सर। कल रात से वो घर से भी गायब है सर। हम लोग पीछा कर रहे, पता चला तो उसके पैरों में पंख लग गए। और कोई सुराग हाथ लगा क्या ऑफिस से? हाँ सर, जयंत के ऑफिस से ये लेटर मिला है, जिसमें उसने रोहित को लिखा है कि अक्षत के सारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दो और आगे उसे कोई कॉन्ट्रैक्ट ना दिया जाए। अच्छा, तो इसीलिए उसने अक्षत को किडनैप किया और वो किडनैपिंग की डीवीडी भेज दी हमारे लिए। सब हाँ, मुझे नहीं मालूम मैं कहां पर हूं। इन लोगों ने मुझे कैद करके रखा है। ये लोग मुझसे मेरी मौत की कहानी लिखने को कह रहे हैं। मैं मरना नहीं चाहता। मुझे मरने से बहुत डर लगता है। ये कैसे पॉसिबल है? अरे अपनी मौत की कहानी कोई खुद कैसे लिख सकता है? मैं मरना नहीं चाहता। अब तक तो जयंत ने उसे मार दिया होगा सर। अरे ऐसे कैसे मार देगा? हम क्या हाथ पे हाथ रखकर बैठेंगे? बचा लेंगे उसे। एक काम करो,
इस डीवीडी में अक्षत के पास जो लैपटॉप है, पता लगाओ क्या उस लैपटॉप में वाईफाई कनेक्शन लगा हुआ है क्या? क्योंकि अगर वाईफाई है तो सैटेलाइट से पता लगा सकते कि अक्षत को कहां पे छुपा के रखा है। और एक बात, जब ये खून हो रहे थे तब जयंत पार्टी में ही था, कहीं पर नहीं गया था। मतलब जयंत ने ये खून किसी और से करवाए हैं? बिल्कुल अभिजीत, किसी और से खून करवाए हैं। तो ये कोमल, अक्षत की पत्नी और रोहित, इन तीनों से पता लगाना चाहिए कि उस वक्त पार्टी में हुआ क्या था। जैसे ही मैं पार्टी में पहुंची तो मैंने देखा कि सब लोग मुझे देख रहे थे। क्योंकि मैं आधा घंटा लेट हो गई थी, इसलिए मैं सीधा अपने पति को ढूंढ रही थी, पर वो मुझे कहीं दिखाई नहीं दिए। तो मैं सीधा अक्षत के पास गई। मुबारक हो अक्षत। ओ कोमल, कॉन्ग्रेचुलेशंस। धन्यवाद भाई, मुझे खुशी है कि तुम यहाँ आई तो सही। आप लोग बातें ही करते रहेंगे, इसको कुछ खाने भी देंगे? नहीं नहीं कीर्ति, मेरे दांत में बहुत दर्द है, ये खाऊंगी तो बहुत परेशानी हो जाएगी। थोड़ा सा खा लो। अरे आप लोग कुछ बोलिए ना। प्लीज इसे तुम रहने दो। ओके बाबा, तुम्हारी मर्जी। थैंक यू। ये तुम क्या कर रही हो कोमल? एक तो पार्टी में इतना लेट आई और फिर कुछ ले भी नहीं रही। ये लो, ये सॉफ्ट ड्रिंक है, इससे तुम्हारी दांतों को कोई परेशानी नहीं होगी। ये लो। नहीं नहीं, मेरे दांत में कोमल, अब तुम मना नहीं कर सकते भाई, जयंत ने कह दिया है तो मना करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, यू नो। रोहित, कम ऑन कोमल, अब जयंत इतना फोर्स कर रहा है, थोड़ा सा ले लो। अरे आप लोग समझ नहीं रहे हैं, दांत के दर्द में जान निकल जाती है। नहीं नहीं, थोड़ा सा तो आप ले ही लो ना। अरे जयंत, कोमल, चलो मैं तुम्हें वॉशरूम ले चलती। बस कोमल जी, अब कुछ बताने की जरूरत नहीं है। हमें पता चल चुका है वो च्युइंगम रैपर विद्युत की लाश तक कैसे पहुंचा और किसने पहुंचाया। किसने पहुंचाया सर? कौन है वो? थोड़ी देर में आप लोगों को भी पता चल जाएगा। आधा पता चल गया वाईफाई कनेक्शन का? कहां पे है? वर्ली। ठीक है, पहुंचते हैं हम लोग। यहीं पे है ना अक्षत के वाईफाई के कनेक्शन की जगह? हाँ सर, इस तरफ। पर सर, अक्षत का कहीं भी कुछ भी पता नहीं चल रहा है। पता नहीं चल रहा है? अभिजीत, वो जो कमरा दिखता है डीवीडी में, उसमें बहुत सारे पुराने बॉक्सेस है, पुराने टायर्स वगैरह है, जैसे कि कोई गोडाउन वाली जगह है। सर, यहाँ पर बहुत सारे गोडाउन्स हैं। यहाँ पर? तो चलो एक एक जगह देखते हैं, कहीं ना कहीं तो मिलेगा वो। गोली की आवाज? आवाज उस तरफ से आई सर। उस तरफ से? चलो देखते हैं। विवेक, कहां पर हो तुम? तो गोदाम नंबर 17 सर, गोली यहीं से चली। 17 नंबर गोदाम? अच्छा देखो, हम लोग आ रहे हैं वहां पर, कुछ भी मत करना अकेले में, समझे? शायद वहां बहुत सारे लोग हो सकते हैं। ठीक है, हम लोग आ रहे हैं।
सर सर उसने मुझे मारने की कोशिश करी सर। सर ये देखिए सर, उसने गोली चलाई सर मुझ पे। घबराओ मत, कुछ नहीं होगा तो भी। अब हम लोग आ गए, जल्दी से एम्बुलेंस बुला। बहुत दर्द हो रहा है सर, बहुत। कौन था वो? किसने गोली चलाई? बता। पता नहीं सर, सर कौन था मैं कुछ नहीं जानता हूँ। मुझे गोली मार के भाग गया सर। अक्षत याद करो, अक्षत 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 याद करो। अरे अक्षत सर भाग गया वो, निकल गया हाथ से। निकल गया हाथ से? अच्छा निकलना तो था ही उसे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद ऑफिसर। अगर आप लोग टाइम पे नहीं आते तो शायद मैं जिंदा नहीं बचता। मगर धन्यवाद ऊपर वाले का करो, उसकी वजह से ही गोली तुम्हें सिर्फ छू कर गई है। प्रेस? ये प्रेस वाले यहाँ क्या कर रहे हैं? ये प्रेस वाले तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। मुझसे क्या पूछना चाहते हैं? उससे जाके पूछें जिसने मुझ पे गोली चलाई थी। जयंत ने गोली चलाई थी ना? हाँ। तुम पर जयंत ने ही गोली चलाई ना? हाँ। पक्का? नहीं, मैं तो बस इसलिए कि आप लोग कह रहे हैं तो। चलो अब हम ये कहते हैं कि या तो रोहित ने, या फिर तुम्हारी पत्नी ने, या फिर कोमल ने गोली चलाई हो। देखो अक्षय, तुम जितना अपने आप को होशियार समझते हो उतने हो नहीं। तुम कोमल को बेवकूफ बना सकते हो, अपनी कजिन को बेवकूफ बना सकते हो, लेकिन सीआईडी को कभी नहीं, समझे? मैं जरा बाथरूम होके आता हूं। चुपचाप बता, क्यों किया ये सब? मुझे नहीं मालूम। मैंने कुछ नहीं किया। इसने कुछ नहीं किया। अब तक तो सिर्फ एक ही गोली चली है, समझा? सच सच बताओ, नहीं तो डाल दूंगा गोलियां सारी की सारी, समझे? बताओ। हाँ, मैंने ही मारा सिमरन को, विद्युत और अमरीक को। क्यों मरवाया तुमने उन्हें? जयंत को सबक सिखाने के लिए। वो कमीना मुझे प्रेस में से निकालना चाहता था, सिमरन को चांस देने के लिए। कोमल भी इस काम में उसकी मदद कर रही थी। मैं सच बोल रहा हूं सर, मैं सच बोल रहा हूं सर। ये सब लोग मिलकर मेरा करियर चौपट कर देना चाहते थे, मुझे बर्बाद कर देना चाहते थे ये लोग। मगर सिमरन क्यों मदद करने लगी तुम्हें? हैं? वो तो जानती थी ना कि तुम उसका फायदा उठा रहे हो। बहुत बड़ी बेवकूफ थी वो। उसे मैंने थोड़े से पैसे का लालच दिया। मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हें बहुत बड़े पब्लिशर से मिलवाऊंगा। एकदम तैयार हो गई वो। जयंत कहाँ है? उसे मैंने बंद करके रखा है अपने फार्म हाउस में, पनवेल में। मैंने सोचा कि अगर मेरे प्लान के हिसाब से सब कुछ पूरा हो जाएगा, मैं उसे भी मार दूंगा, उसे भी मार दूंगा मैं। लेकिन अफसोस,
तुम्हारा प्लान फेल हो गया। एक छोटे से टिश्यू ने तुम्हें सलाखों के पीछे तक लाके छोड़ दिया। नाम तो खूब कमाया तुमने, लेकिन एक राइटर बनकर नहीं, एक खूनी बनकर। खूनी 3 खून करवाए तुमने। अब जेल में बैठकर कहानियां पर कहानियां बनाते रहना, फांसी का ऑर्डर आने तक। हेलो एसीपी प्रद्युमन है। पुणे स्पेशल यूनिट से बोल रहा हूँ। पुणे स्पेशल यूनिट से? सर आपके लिए एक अर्जेंट खबर है सर। अर्जेंट खबर? कैसी? सर हम लोगों के पास एक बॉम्ब डिटेक्शन इक्विपमेंट आया है। हाँ? जो जमीन के अंदर काफी गहराई तक बम के बारे में बता देता है। अच्छा, तो? सर हम जब उसका टेस्ट कर रहे थे तो उसमें कई जगहों पर बम बताया गया है सर। क्या? तुम्हारे कहने का मतलब है कि पुणे शहर में कई जगहों पर बम रखे गए? हमें आपकी और आपकी टीम की बहुत जरूरत है सर। सर आप प्लीज आ जाइए। अब जल्दी से जल्दी आते हैं, अब चिंता मत कीजिए। ओके? थैंक यू सर। या कई जगहों। एक नंबर उतरने का है। ड्रॉप के बंदे एक गाड़ी में बैठ, ड्रॉप के बंदे प्लॉट नंबर 100 का सामान लग लेंगे। ड्रॉप नंबर प्रद्युमन है। पुणे स्पेशल यूनिट से बोल रहा हूँ। पुणे स्पेशल यूनिट से? सर आपके लिए एक अर्जेंट खबर है सर। अर्जेंट खबर? कैसी? सर हम लोगों के पास एक बॉम्ब डिटेक्शन इक्विपमेंट आया है। हाँ? जो जमीन के अंदर काफी गहराई तक बम के बारे में बता देता है। अच्छा, तो? सर हम जब उसका टेस्ट कर रहे थे तो उसमें कई जगहों पर बम बताया गया है सर। क्या? तुम्हारे कहने का मतलब है कि पुणे शहर में कई जगहों पर बम रखे गए? हमें आपकी और आपकी टीम की बहुत जरूरत है सर। सर आप प्लीज आ जाइए। अब जल्दी से जल्दी आते हैं, अब चिंता मत कीजिए। ओके? थैंक यू सर। या कई जगहों। एक नंबर उतरने का है। ड्रॉप के बंदे एक गाड़ी में बैठ, ड्रॉप के बंदे प्लॉट नंबर 100 का सामान लग लेंगे। ड्रॉप नंबर रहने दीजिए, मैं कर लूंगी। मैडम मैं ले जाता हूँ हाथ मैंने मैं खुद कर लूंगी, हाथ मत लगाओ। मैडम दीजिए ना, एक बात बताए कि आपको समझ में नहीं आता क्या? गुड मॉर्निंग मैम। मेरे नाम से यहाँ पर एक रूम बुक्ड है, प्लीज चेक कीजिए। किस नाम से है मैम? हेमा। जस्ट आई विल चेक इट। हाँ, सेकंड फ्लोर, रूम नंबर 214। चाबी। आप सामान यहीं पर छोड़ दीजिए, हमारा लड़का आपके कमरे तक पहुंचा देगा। थैंक यू वेरी मच, बट मैं अपना सामान खुद उठाती हूँ। थैंक यू मैम। ये औरत मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। मुझे भी सामान उठाने नहीं दिया। पुलिस को बुलाएं क्या? इतनी जल्दी पुलिस को? पहले उस पर नजर रखते हैं। अगर वाकई में कुछ गड़बड़ दिखी तो बाद में पुलिस को फोन कर देंगे। हाँ, नहीं तो पहले की तरह मुसीबत में फंस जाएंगे। याद है ना? हाँ, मगर उस वक्त गलती हमारी नहीं थी। अगर तुम रात में भी काला चश्मा पहनोगे तो कोई भी शक करेगा तुम पर। लेकिन इस औरत के बारे में मुझे पक्का यकीन है। ये जो दिख रही है ना, वो है नहीं। अगर ऐसा है तो तुम यहीं रुको, मैं जाकर पता लगाता हूँ। अबे पागल मत बन तू, वो गेस्ट है हमारी। हाँ मुझे भी पता है।
क्या हुआ बॉस? ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई जो पुनः बुलाया अचानक? सर की इमरजेंसी मत पूछ। शहर को तबाह होने से हमें बचाना। शहर को तबाह होने से बचाना? अरे पर शहर तबाह होगा क्यों? एक साल के फोन आया था, शहर में आरडीएक्स रखा गया है और इससे पहले कि कोई उससे बॉम्ब बनाए और वो फट जाए, हमें उस आरडीएक्स तक पहुंचना है। आरडीएक्स रखा कहाँ है? जगह बताई फोन करने वाले। हाँ यार सालू, क्या आरडीएक्स म्यूजियम के आस-पास रखा है। म्यूजियम के आसपास के म्यूजियम के अंदर? यार सालू, के म्यूजियम के अंदर भी रखा जा सकता है या आसपास भी रखा जा सकता है। बस हमारी जैसे टीम आ जाए, हम अपने काम पर निकल पड़ेंगे। तो ठीक है, चलो मैं तैयार हूँ अपने सामान के साथ। तो चलो निकलते हैं, रास्ते में अभिजीत को फोन करते हैं। लेट्स गो। चलो, यहां तक तो पहुंच गए। अब आगे देखते हैं क्या क्या होता है। मुझे लगता है चंदू ठीक कहता है, उस लड़की में जरूर कुछ गड़बड़ है। हाँ, जरूर कुछ भयानक करने वाली है। ये रही उनकी रूम। कौन है? मैडम, रूम सर्विस। हाँ मैम, होटल की तरफ से ये वेलकम ड्रिंक, इसके पैसे नहीं लगेंगे। ठीक है, रख दो टेबल पर, जाओ। मैम, बाथरूम का पूरा सामान है या कुछ और भी चाहिए? पूरा सामान है। नहीं, फिर भी आप देख लीजिए एक बार, मैं रूम सर्विस वाले को बोल दूंगा। जी मुश्किल। बैग में बॉम्ब? लड़का कहाँ गया? इससे पहले कि ये सबको सब कुछ बता दे, इसको तो ऊपर पहुंचाना ही पड़ेगा। ये लिफ्ट क्यों नहीं आ रही जल्दी? क्या बात, अचानक रूम से निकल गया? बहुत जल्दी है क्या? मैम, अब वो
मैं क्या? नहीं मैम वो मैम ये आप होशियार बनते हो तुम। ये आप क्या कर रही हैं मैम? मत चुपचाप चलो। मैडम मैंने कुछ नहीं किया मैम। कुछ नहीं किया? नहीं मैडम, मैं तो आपका सामान लेने के लिए रूम में आया था। तो इसीलिए सामान खोला तुमने? कुछ नहीं देखा तुमने? नहीं मैडम, मैंने कुछ नहीं देखा। बॉम्ब भी नहीं? नहीं मैडम, मैंने कुछ भी नहीं देखा। चुपचाप अंदर चलो। आवाज नीचे। मैडम ये आप क्या कर? आवाज नीचे। मैं सच कह रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे छोड़ दीजिए मैडम, मैं नहीं जानता, मुझे मालूम नहीं था। मालूम नहीं था? तुम होटल में काम करते हो ना, तुमको इतना तो मालूम है कि गैस का बैग नहीं खोलते? मुझे माफ कर दो मैडम, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा। ऐसे कैसे माफ करती तुमको? हाँ, तुम बच गए तो मेरा पूरा खेल खत्म हो जाएगा। क्या हुआ मैडम, क्या हुआ? बैग लेके जा रहे हो कहीं? वो कोई जरूरी फोन कॉल आया था तो काम से बाहर जा रहे। कुछ टैक्सी वगैरह मंगानी है तो बोल दो। नहीं, डोंट बॉदर, मैं मैनेज कर लूंगी। अजीब औरत है। अरे वो राजू कहाँ चला गया? ड्रिंक लेके गया था ना वो? पता नहीं मैडम, लौट के नहीं आया। तुम चलो मेरे साथ। ड्रिंक देने गया था पर पता नहीं कहाँ गायब हो गया। किसी कमरे में सफाई करता होगा। हाँ लेकिन ढूंढना तो पड़ेगा ही ना। हाँ ढूंढना तो पड़ेगा ही। चलो जल्दी। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना? मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, हम लोग चेक करते हैं। चलो। तो ये अचानक कैसे पता चला कि आडिट यहाँ म्यूजियम में? तुम्हें तो पता ही है दया, एसीपी साहब को अचानक कहीं से खबर मिल जाती है। तो भाई अभिजीत, तुम लोगों का तो काम आसान हो गया यार। काम तो आपका भी आसान हो गया डॉक्टर साहब। कहाँ तो एयर कंडीशन लैब में बैठे रहते थे, यहाँ धूप में सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, पसीने छूट रहे हैं। हाँ यार, पसीने भी छूट रहे हैं, दम भी फूल रहा है, लेकिन भाई ऐसी बातें किया मत करो यार, थोड़ा उम्र का ख्याल रखो यार। वो बात तो है डॉक्टर साहब, लेकिन काम तो काम ही है ना। हाँ बिल्कुल। काफी ऊपर है ये तो। ये रहा सामने। यहाँ तो काफी सारे लोग हैं, इन लोगों को बाहर निकालना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ हो सकती है। जरा संभाल के बाहर निकालना पड़ेगा, लोग डर जाएंगे तो अफरा तफरी मच जाएगी। आप लोग सब यहाँ से बाहर जाइए प्लीज। इस म्यूजियम को खाली करना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए, प्लीज बाहर जाइए। चलिए बाहर जाइए आप लोग प्लीज। देखिए हम लोग सीआईडी से हैं, यहाँ पे म्यूजियम को चेक करना है, जल्दी चलिए बाहर जाइए प्लीज। सब लोग बाहर जाइए प्लीज, हटिए। बॉस, यहाँ का कहीं भी आरडीएक्स होगा ना, ये मशीन आवाज करना शुरू कर देगी। अरे ऑन तो करो ना डॉक्टर साहब। ये क्या ऑन करते भी? मतलब इंफॉर्मेशन सही है? बिल्कुल सही है बॉस, यहीं पर कहीं है आरडीएक्स, है यहीं पर कहीं।
देखना जरा डॉक्टर साहब कहाँ पे है। तो लगता है पीछे जाना पड़ेगा। आवाज बंद हो गई, यहाँ पे तो नहीं है। यहाँ से आवाज आ रही है, ऊपर कुछ है। ये इसमें कुछ है बस। ये देखो। ओह, RDX साइज में तो काफी छोटा है। छोटा तो है अभिजीत, मगर इतना RDX काफी है पूरे म्यूजियम को उड़ाने के लिए। ये बात तो है। मान गए आपकी पूरी टीम को। मानो जी, आप जी आपने रखा था ये RDX? जी हाँ, मैंने रखा था। ये मानो जी, ये मशीन इन्होंने बनाई है। हेलो सर। विवेक, एक काम करो, इस RDX को जरा संभाल के रखो। संभाल के रखना, किसी को नुकसान ना हो। मानो जी, आप कमाल करते हैं। ऐसी भीड़ भाड़ वाली जगह पे RDX आप यहाँ रख रहे हैं, कुछ हो जाता किसी को तो? मैंने एक अपराधी की तरह प्लान किया था, सिर्फ इसकी ताकत जानने के लिए। जरा से भी लापरवाही इतने सारे लोगों की जान ही जा सकती थी। अगर किसी के हाथ में पड़ जाता तो जब तक इस RDX के केक को ट्रिगर ना किया जाए तब तक ये फट नहीं सकता। और मैं बहुत खुश हुआ कि मशीन ने अपना कमाल दिखा दिया। हाँ, ये बात तो है। मानो जी, आपने कहीं और भी RDX रखा है क्या? नहीं सर, मैंने तो बस यहीं रखा था। आवाज कहां से आ रही है? कहीं और RDX है? अभिजीत, ये आवाज बाहर से आ रही है बॉस, बाहर देखना पड़ेगा। चलिए डॉक्टर साहब, देखते हैं। आवाज इस तरफ बढ़ती जा रही है, कहीं इस तरफ तो कुछ नहीं। बिल्कुल उसी तरफ है बॉस, उधर ही देखना पड़ेगा। मतलब कोई आदमी हाथ पे बॉम्ब लेके घूम रहा है, जगह देख रहा है वो रखने के लिए। बिल्कुल चेक करना पड़ेगा इसी तरफ। ये कुछ लोग वहां पे खड़े हुए हैं, वो गड़बड़ लग रहे हैं। क्या बात है? पकड़ो। अरे क्यों पकड़ रहे हैं आप? सीधे खड़े रहे। क्या ढूंढ रहे हैं आप लोग? चुपचाप खड़ा रहे, अभी पता चल जाएगा। ये तो खाली है, इसके पास तो कहीं बॉम्ब नहीं दिख रहा है। अरे बॉम्ब? तेरे पास बॉम्ब का क्या काम सर? मुझे तो इन सबसे डर लगता है। लेकिन अभिजीत, मशीन बता रही है कि इसके पास है कुछ ना कुछ। अच्छा, हाँ। अब इसके शरीर पे घुमा के देखिए कहाँ पे मीटर बता रहा है। तो कहीं मशीन गलत तो नहीं बता रहा है? नहीं सर, मशीन गलत बताती तो पहले भी गलत होता ना। ये हो सकता है कि इसने बॉम्ब कहीं रख दिया और इसीलिए बारूद लगा इसके हाथों में या कपड़ों में। नहीं सर, मैंने कहा बॉम्ब नहीं रखने वाला है। अच्छा, जरा इसका हाथ चेक करिए डॉक्टर साहब। देखा है बॉस, इसके हाथ में कुछ ना कुछ चक्कर है। इसने बम पकड़ा है हाथ से। मेरा यकीन कीजिए, मैंने कुछ बॉम्ब नहीं रखा है सर। देख, तू बचेगा नहीं, समझा? हाथ में बारूद है तेरे। कहाँ से आए ये बारूद? हाँ, ये इन हाथों से मैंने आज सवेरे एक औरत का सामान उठा के दिया था, उसका बैग उठा के दिया था सर। औरत का बैग? हाँ, उस बैग में होगा कुछ ना कुछ। कौन थी औरत? नहीं पता नहीं मुझे। कहाँ मिली वो? आज सुबह जब मैं जा रहा था देख के नहीं चल सकते क्या? हाँ, सॉरी मैम, गलती से धक्का लग गया है। कुछ सोचते हुए जा रहा था। सोचने से किसी ने रोका नहीं, लेकिन देखा तो करो। आगे से ऐसे ही करूंगा। मैं उठा देता हूँ। कोई बात नहीं, मैं मेरी गलती है, मैं उठा देता हूँ। छोड़िए मैंने कहा छोड़िए। देख लीजिएगा मैम, कुछ टूटा फूटा तो नहीं। सर, उसने बैग उठाया और चली गई।
अच्छा, हुलिया कैसा था उसका? कैसी दिखती थी? गोरी थी, कद में छोटा था और सलवार कमीज पहना था उसने। उसका स्केच बनवा सकते हो तुम? बनवा सकता हूँ। वेरी। और कुछ याद है? नहीं सर। सर उसने बैग उठाया और चली गई। ऑटो स्टैंड गई, वहां से ऑटो करके चली गई। कहाँ किस तरह के कुछ मालूम है? नहीं, वो कैसे मालूम हो सकता है? अच्छा कोई बात नहीं, थैंक यू वेरी मच। ऑटो स्टैंड जाते हैं, वहां से पता करते हैं किस ऑटो में गई और कहाँ गई। तब तक इनसे स्केच बनवा लेते हैं उस लड़की। चलो बनवा। ये औरत बड़ी हिम्मत वाली है सर। सरेआम बॉम्ब लेके घूम रही है बैग में। फ्रेडी, सिर्फ एक बॉम्ब नहीं है, हो सकता है वो शहर में जगह जगह बॉम्ब रख रही हो। फिर तो सर कई निर्दोष लोग मारे जाएंगे। तो एक भी बम फटे उसके पहले हमें उसे रोकना होगा। हाँ विवेक, समझ में नहीं आ रहा ये अचानक उसके दिमाग में क्या भूत सवार हो गया। मुझे लगता है ये औरत अकेली नहीं है, उसके पीछे कोई बहुत बड़ा गैंग है। उस औरत का स्केच भेजा है जिसको निर्मल ने देखा था। एसीपी साहब का फोन है। हाँ सर, हाँ सर मिल गया। हम लोग पास में ही है सर। हाँ हम लोग वहां जा रहे हैं भी। हाँ ठीक है सर, हम लोग पता कर लेते हैं। ओके सर। या इस औरत को ध्यान से देखो, इसका एमएमएस मैं तुम दोनों को भेज रहा हूँ। आसपास नजर रखना, शायद वो आसपास ही कहीं घूम रही हो। सर अगर वो लड़की यहाँ कहीं दिखी तो ठीक है, वरना उसी ऑटो स्टैंड पे जाके पूछते हैं जहाँ से उसने ऑटो लिया। हाँ हम लोग वहीं जा रहे हैं अभी। किसी न किसी ने तो देखा होगा कि किस तरफ गई है वो औरत। चलो। नहीं मैं कुछ सुना नहीं चाहता। पहले तुम ये बताओ, तुम आई क्यों नहीं पार्क में मिलने मुझसे? हाँ अरे बिजी थी तो एक फ़ोन तो कर सकती थी। मालूम है दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, लेकिन नहीं। अरे नहीं मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। तुम तो मुझसे प्यार ही नहीं करती ना। सॉरी मैडम। नहीं आराम से खड़े होकर बात नहीं कर सकते क्या? सॉरी मैडम। अब एक सेकेंड, मैं तुमको बाद में फ़ोन करता हूँ। मैडम अभी गलती हो गई, लाफा मारे गाली दे दो। सॉरी। आगे से ध्यान रखना। ठीक है। अजीब औरत है यार।
ओ भाई साहब आएगा जरा। बोलो बॉस, कुठे जायचे? किधर जाने का है? नहीं नहीं, जाने वाला कहीं नहीं है। जरा ये फोटो देखो इस औरत का। इस औरत को यहाँ आसपास देखा कहीं? हाँ साहब, ये औरत अभी गई यहाँ से। अभी गई यहाँ से? हाँ। कहाँ गई कुछ मालूम है? वो तो पता नहीं साहब किधर गई वो। हाँ लेकिन वो अपना रामू है ना, रामू के रिक्शा में बैठ के गई। तुम रामू को जानते हो? तुम्हारा दोस्त है ना? उसका नंबर है तुम्हारे पास? नंबर है ना साहब। जरा फोन लगाओ उसे जल्दी। साहब लग नहीं रहा है साहब। फिर से कोशिश करो। तुम जल्दी फोन लगाओ उसे पहले, उसकी जान को खतरा हो सकता है। जल्दी। लग गया लग गया। लगता है आराम लिखा ही नहीं है किस्मत में। सोचा था इस तरफ ऑटो पार्क करके थोड़ा आराम कर लूं। ये दिनेश क्यों फोन कर रहा है मुझे? हाँ दिनेश, हाँ बोल। रामू, ये सीआईडी वाले बात करना चाहते हैं शायद तुमसे। सीआईडी वाले मुझसे क्या बात करना चाहते हैं? लो साहब। हेलो हेलो रामू। हाँ 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 सर, बोलिए सर। देखो घबराओ नहीं, मैं जो पूछूं उसका जवाब दो। बोलिए सर। तुम कहाँ पे हो उस वक्त? सर अभी मैं पालकेवाड़ी में हूँ सर। वो औरत तुम्हारे रिक्शा में बैठी थी फर्ग्यूसन कॉलेज से, उसके हाथ में 3 बैग। हाँ 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 साहब, बैठी थी साहब। वो औरत अभी भी है तुम्हारे रिक्शा में? नहीं साहब, वो तो 10 मिनट पहले उतर गई थी। वो औरत तीनों बैग लेके उतरी या कोई बैग छोड़ के गई है तुम्हारे रिक्शा में? नहीं साहब, वो तो दोनों बैग लेके उतरी थी साहब। वो औरत कहाँ उतरी, कहाँ पे? रामू, रामू, क्या हुआ? वेट, धमाके की आवाज। मतलब रामू को उड़ा दिया उसने? अब तो पक्का यकीन हो गया सर, उस औरत के बैग में वाकई में बम है। एसीपी साहब वहाँ पास में ही है, उनको फोन लगा था। हेलो साहब। एम्बुलेंस क्यों नहीं आई? तो सुनसान इलाके में ब्लास्ट हुआ है सर, नहीं तो न जाने कितने लोग मर जाते हैं। बस मुझे लगता है ये बम ज्यादा पावरफुल नहीं था। देखो ऑटो अभी भी सलामत है, वरना इस ऑटो के तो परखच्चे उड़ जाते। कहीं इस ऑटो वाले को मारने के लिए तो बम नहीं बनाया? अभिजीत, लगता है ये आतंक फैलाने के लिए ही ब्लास्ट हुआ है। ये तो एक नमूना था, मुझे तो लगता है और भी बहुत सारे ब्लास्ट हो जाए। एम्बुलेंस आधे घंटे में पहुंचने वाली है। आधे घंटे में? ठीक। इसमें से तो बारूद की स्मेल आ रही है। सर, हाँ। तो लगता है बॉम्ब इसी कपड़े में रखा हुआ था, इसमें से बारूद की स्मेल आ रही है। हाँ, बारूद की स्मेल आ रही है। बम कपड़े में था सर। वो निर्मल बता रहा था उस औरत के पास 2 बैग है। हो सकता है बैग में बॉम्ब हो सर, और वो कपड़े में लपेट के अलग अलग जगह पर रखी जा रही है। अभिजीत, इस औरत को जल्दी से जल्दी पकड़ना होगा, ये तो पता नहीं कितने जगहों पर ये तबाही मचा दी। पर सर हम उसे औरत को ढूंढने की कहा, हमें तो ये भी नहीं पता ये ऑटो से उतरी कहाँ थी। ये ऑटो रिक्शा वाले ने जब दया से बात की तब उसने बताया था कि 10 मिनट पहले उसने उस औरत को उतारा था। 10 मिनट पहले सर? सर ये ऑटो 30-35 किलोमीटर की स्पीड से चलता है, तो 10 मिनट पहले इसका मतलब 5-6 किलोमीटर पहले कहीं होगी जिधर। हाँ, नक्शा लेकर 5-6 किलोमीटर क्या है देखते हैं। सर अगर न्यूज वालों को पता चल गया तो पूरे शहर में पैनिक फैल जाएगा सर, तबाही मच जाएगी। वही तो। सर ये यहाँ पे हम लोग हैं। यहाँ से अगर 5 किलोमीटर पहले ये तो लक्ष्मी रोड है सर। माय गॉड, लक्ष्मी रोड। अभिजीत, ये तो भीड़ भाड़ वाला इलाका है। ऑटो रिक्शा स्कूटर से खचाखच भरा रहता है। बहुत तबाही मचेगी। माय गॉड।
छुपा रखा है ये बॉम्ब। ढूंढो उसे, वो शायद यहीं पर होगी। ढूंढो। बस मुझे लगता है वो लड़की कहीं और निकल गई। सड़क की इतनी भीड़ भाड़ में कौन सामने आया, कौन गया, कैसे पता चलेगा? बस हमें ढूंढना तो पड़ेगा। हाँ अभिजीत, सर वो दिख गई है सर। अच्छा, तो उसके हाथ में वो दोनों बैग है क्या, या कहीं पर रख दिए हैं? हाँ सर, दोनों बैग है। अच्छा, तो एक काम करो, वो जहाँ जहाँ पे हमें बताते रहना, हम किसी भी हालत में वहाँ पहुँच जाते हैं। यस सर। हाँ सर, वो है। बैग रख रही है? हाँ सर। अभिजीत, तुम काजल पकड़ लो इसे, जल्दी। ये सर, अभिजीत पकड़ो उसे। अब हमारे पास वक्त बिल्कुल नहीं है, समझा? जो कुछ भी करना है हमें ही करना है। कोशिश करता हूँ, वैसे कुछ हो गया तो ऊपर मिलेंगे। अरे यार जल्दी बैग खोल दे यार। तारिका, तुम यहाँ से दूर चल जाओ। दूर जाओ। सर मैं आप लोगों को छोड़ के यहाँ से नहीं जाऊंगी। बॉम्ब है, ये देखो, कपड़ों के नीचे ये देखो बॉम्ब है। बॉस, ये टाइमर बम नहीं है। मतलब ये टाइमर नहीं है, इसमें रिमोट है, रिमोट बम है। रिमोट बम है? हाँ। हाँ सर। जल्दी से जल्दी उस लड़की को पकड़ो, उसके पास रिमोट है, बॉम्ब का रिमोट। क्या? बॉम्ब का रिमोट अगर उसने दबा दिया तो फट जाएगा बॉम्ब। जल्दी पकड़ो उसे। ओके सर। इसके हाथ में रिमोट है, अगर उसने दबा दिया तो तबाही मच जाएगी। जल्दी से जल्दी उसके हाथ से रिमोट छीनना पड़ेगा। रुक जाओ, मैं ट्रिगर दबा दूंगी। नहीं। ये लो बॉस, ये बम डिफ्यूज हो गया। बम डिफ्यूज हो गया? अब फट नहीं सकता है। कमाल कर दिया तुमने यार, पता नहीं कितने सैकड़ों लोगों की जानें बचाई। हाँ वो तो बचा ली, लेकिन एक सीक्रेट बताऊं? क्या? बोल। मैंने अक्कड़ बक्कड़ किया और जो भी वायर हाथ में आया उसे खींच लिया। तू पागल आदमी है, तुझे मालूम था कौन सी तार है? नहीं मालूम नहीं था। तो फिर क्यों किया ऐसा तुमने? अरे यार ऐसे बैठे रहने से तो कुछ करके मरना अच्छा है ना। अरे वो रिमोट दबा देते तो मर जाते हैं कि नहीं? कभी सुधरेगा, यू आर इम्पॉसिबल। अगर कुछ हो जाता तो नहीं यार। अच्छा चलो ठीक है, जो भी हुआ अच्छा हुआ। चल वेरी गुड, चलो जल्दी। देखो मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, समझे? शायद डॉक्टर सालोही ने अपना कमाल दिखा दिया, बॉम्ब डिफ्यूज कर दिया। चल बैग दे। छोड़ो मुझे। चल यहाँ से। क्यों इतना सारा आरडीएक्स लेकर घूम रही थी? पूरा शहर उड़ाने का इरादा था क्या? नहीं नहीं, ऐसे चुप रहने से काम नहीं चलेगा। क्यों कर रही हो ऐसा? क्या मकसद है तुम्हारा? सर ये अकेली तो होगी नहीं,
और भी लोग होंगे इसके साथ। हाँ जरूर, और भी लोग होंगे इसके साथ, है ना? तो बताओ, किसके कहने पर कर रही हो ये सब? बोल। ये लोग ऐसे नहीं बोलते सर। जान चली जाए लेकिन मुंह नहीं खोलेंगे, बहुत टेढ़े होते हैं। अभिजीत, जरा बाहर आ, एक बात बताता हूं। जरा ध्यान रखना, अभी पता चलेगा। बोल दूंगी, गलती से गोली चल गई, समझे? बोल, क्यों कर रही है सब? नहीं बताऊंगी। नहीं बताएगी? तुझे क्या लगता है तू लोगों को इसी तरह मारती रहेगी और हम लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे? मैंने कहा ना, जो चाहे कर लो, नहीं बताऊंगी। क्या हुआ? बेहोश हो गए सर। कुछ बताया इसने? नहीं सर। मेरा बेटा। हाँ बोलो, क्या हुआ तुम्हारी बेटी को? मेरे बेटे को मार डालेंगे। कौन मार डालेंगे तुम्हारे बेटे को? मैं नहीं जानती उन्हें। मेरे बेटे को किडनैप कर दिया और कहा कि जैसा आपने कहा है वैसा करो, वरना बेटे को मार डालेंगे। आरडीएक्स किसने दिया था तुम्हें? आदमी आया था। दोबारा देखोगे तो पहचान लोगी? मुझे इस लड़की की बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है। इस लड़की की आंखें देखी तुमने? जिसका बच्चा किडनैप होता है उसकी आंखों में एक अलग सा दर्द होता है। इस लड़की की आंखों में कुछ अलग ही है। नहीं अभिजीत, ये कुछ तो छुपा रही है हमसे, नाटक कर रही है, गड़बड़ है इसमें। सच्चाई क्या है अब तो ये सिर्फ यही जानती है। वही तो। अरे मानो, आओ मानो, थैंक यू वेरी मच। तुम्हारी इस मशीन ने तो कमाल कर दिया यार, सैकड़ों लोगों की जानें बच गई। सर, जान तो आप लोगों की बहादुरी से बची एसीपी साहब। अगर आप दिलेरी नहीं दिखाते तो ये मशीन अकेली क्या कर लेती? ये अभी बिप बिप क्यों कर रही है? सर, आरडीएक्स यहीं पर कहीं है। क्या आरडीएक्स आसपास है? यही कहीं है सर। देखिए, बॉम्ब डिस्पोज करने में हमारे हाथों में लगा होगा, शायद उसकी वजह से तो नहीं है। नहीं नहीं सर, आरडीएक्स कम नहीं है, मशीन तो बता रही है बहुत ज्यादा है। मानो, ये तुम क्या कह रहे हो? अब कैसे पता चलेगा कहां पर आरडीएक्स है? सर, कहीं हेमा के पास तो नहीं है। ये कैसे हो सकता है अभिजीत? काजल ने तो उसकी पूरी तलाशी ली है। सर, कहीं छुपा उपा के रखा। सर देखिए आप। सर, बम यहीं पर है। यहीं पर है? जी सर। मेरे पास है बम। बम तुम्हारे पास है? हाँ। कहां पर? मेरे अंदर है। क्या? उड़ा दो की सबको। देखो, पागल मत बनो, तुम्हारा बेटा तुम्हें मिल जाएगा। पागल मैं नहीं, पागल तुम सब हो जो मेरी बातों में आ गए। उड़ा दूंगी सबको। दूर रखो। तुम्हें बात सुनो सर। पास मत आना। उड़ा दूंगी सबको। देख, मैंने कहा तुम गाड़ी की चाबी दो। अब तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। मैं उड़ा दूंगी। चाबी दो। अब तुम्हारी मदद करेंगे। चाबी दो। सुनो, जरा बात सुनो। मैं उड़ा दूंगी सबको। बात सुनो, हम कुछ नहीं करेंगे। चाबी दो। जरा बात।
हाथ मत छोड़ना उसके, हाथ मत छोड़ना उसके। ट्रिगर दबा देगी नहीं तो। ले चलो उसे, जल्दी संभाल के। छोड़ो मुझे। ओके ओके, थैंक यू सर। हॉस्पिटल में बात हो गई, सब डॉक्टर्स रेडी हैं। जैसे इसको लेके पहुंचेंगे ऑपरेशन करके बम निकाल लेंगे वो लोग। हॉस्पिटल खाली करवाया ना? हाँ सर, जरूरी स्टाफ को छोड़ के सब लोग बाहर चले गए। और मरीज? उनको दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया सर। बताओ एमा, किसके लिए काम कर रही हो तुम और क्या प्लान क्या है तुम्हारा? मर जाऊंगी लेकिन नहीं बताऊंगी। आज नहीं तो कल हम पता लगा ही लेंगे। क्या है तुम्हारी प्लानिंग? किसके लिए काम करती हो तुम? ये सब छूटने की कोशिश बंद करो, समझे? एक बार ऑपरेशन करके तुम्हारे शरीर के अंदर जो बॉम्ब है वो निकाल दिया ना, तब आजाद हो जाओ। घूमती रहना फिर हमारी जेल में। जेल भेजने के सपने छोड़ दो एसीपी, तुम सबको लेकर ऊपर जाऊंगी मैं। राजन, चल इस पर नजर रखना। क्या हुआ? हाँ, अरे इतना बड़ा पत्थर दिखाई नहीं दिया तुम्हें? अरे तो पकड़ो उसे। रुक जाओ, रुक जाओ। रुक जाओ, रुक जाओ। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। भाई मैं रुक जाओ, मैंने कहा रुक जाओ। मैं अकेली नहीं मरूंगी, तुम सबको और इन टूरिस्ट को भी लेके मरोगे। रुक जाओ, आगे मत बढ़ना। देखो, तुम बहुत गलत कर रही हो। इन मासूम लोगों को मार के तुम्हें क्या मिलेगा? तुमको क्या मिलेगा मुझे जेल पहुंचा के? बात सुनो हमारी, अपने आप को हमारे हवाले कर दो। मैं नहीं रुकूंगी। सर, ये इन लोगों को मार देगी सर, क्या करें? हेमा बात सुनो, ऐसे मासूम लोगों की जान लेकर तुम्हें क्या लगता है तुम बड़ी बहादुरी का काम कर रहे हो? देखो हमारी बात मानो, अपने आप को हमारे हवाले कर दो। रुक जाओ, मेरी बात बताना। देखो, अपने आप को हमारे हवाले कर दो, नहीं तो हमारे पास एक ही रास्ता है। रुक जाओ। सर वो भाग रही है, क्या करें? अभिजीत, उड़ा दो इसे। हाँ? 50 लोगों की अगर जान बचानी है तो इसे उड़ाना ही पड़ेगा। उड़ाओ। CID के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।